साथियों नमस्कार। यदि संसार से कर्म और कर्तव्य का भाव उठ जाए, क्या तब भी मानव समाज जीवित रहेगा? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद के निकालने के लिए हमको 1 तोला सोना खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। नकारात्मक नजरिया वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमको अपने बीते दिनों से आजाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों को एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीजों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। धर्म और मनोविज्ञान का गहरा संबंध बताया गया है। मनोविज्ञान धर्म की बातों का कहां तक समर्थन करता है और उन्हें मानव जीवन के लिए कहां तक हितकर बताता है, इन सब बातों के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। हितोपदेश, मनुस्मृति और भगवत गीता में धर्म शब्द कर्तव्य का बोधक है। आज धर्म और राजनीति एक दूसरे से मिश्रित हो गए हैं। धर्मावलंबी लोग अपने अपने धर्म प्रचार के लिए अपनी अपनी पद्धति अपनाते हैं। कुछ लोग पद, नाम, कीर्ति कमाने में ही अपने अमूल्य जीवन को बिता रहे हैं। कुछ लोग समाज सुधार या समाज कल्याण में लगे हुए हैं। गीता में धर्म शब्द मानव कर्तव्य का बोधक है, निष्काम कर्म योग का प्रतीक है। यदि संसार से कर्म और कर्तव्य का भाव उठ जाए तो मानव समाज का जीवित रहना ही संभव नहीं है। धर्म के इस अर्थ में केवल यही प्रश्न मनोविज्ञान में उठ सकता है कि मनुष्य की कर्तव्य बुद्धि उसके भीतरी जन्मजात स्वभाव का अंग है या बाहर से आरोपित की गई है। क्या मनुष्य की शिक्षा, ज्ञान उसकी कर्तव्य बुद्धि को प्रस्फुटित करती है या वह उसका निर्माण ही करती है? यदि मानव में
कर्तव्य के भाव ना हो तो वह सुखी रहेगा या दुखी? इन प्रश्नों के उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से दिए हैं। इस पर विचार करने से पूर्व हमें धर्म के दूसरे अर्थ पर भी विचार करना होगा। पुरुषार्थ धर्म का दूसरा अर्थ है। यह चार पुरुषार्थों में से एक है। मनुष्य स्वभाव की पूर्णता चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति से ही होती है। अर्थ और काम व्यक्तिगत जीवन के पुरुषार्थ है, धर्म सामाजिक जीवन का पुरुषार्थ है तथा मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार को दर्शाता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने धर्म की अलग अलग व्याख्या की है। विलियम जेम्स ने कहा है, धर्म मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकता है। ईश्वर है या नहीं, परंतु ईश्वर का विचार ही केवल मनुष्य की सुरक्षा की अनुभूति कराता है। इससे वह अपने जीवन के कार्यों को पूरी निष्ठा से करता है और शांति से मर जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मजहब एक प्रकार का पागलपन है जिसका अंत विज्ञान के आलोक की वृद्धि से अनायास ही हो जाएगा। टेंसने के अनुसार धार्मिक देवी देवताओं को अचेतन मन की प्रक्षेपण क्रिया का परिणाम कहा है। उनका कहना है कि यह बात उतनी ही सही है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। परंतु देवी देवता आदि के निर्माण की क्रिया का ज्ञान मानव को नहीं रहता, क्योंकि यह उसके अचेतन मन का कार्य है, न कि उसके चेतन मन का। जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी इस अचेतन क्रिया का ज्ञान हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी इस अचेतन क्रिया का ज्ञान हो जाता है, तब वह क्रिया ही नष्ट हो जाती है। धर्म में बताए गए भूत प्रेत पिशाच देवी देवता शैतान आदि तत्व भौतिक विज्ञान की ही खोज के विषय नहीं है, भौतिक विज्ञान की खोज के विषय नहीं है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं चिंतन को प्रश्रय देता है और धर्म चरित्र पर बल देता है। इन तीनों अर्थात चिंतन, चरित्र और व्यवहार में समन्वय से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहां धर्म और मनोविज्ञान स्वतः ही मिल जाते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। वीडियो कृपया पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।